हाय एवरीवन। मैं मोहम्मद आमिर। डेटा एनालिटिक्स की लैब की सीरीज में KIT 651 सब्जेक्ट कोड है। इस सीरीज में हम लोग आज लैब नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। लैब नंबर 5 की प्रॉब्लम क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। लैब नंबर 5 की प्रॉब्लम जो है, टू परफॉर्म द डेटा प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो इस पूरे लैब को हम दो पार्ट में करेंगे, 5A एंड 5B। पहला इसको ए मानते हैं। हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, देन मिनिमम, मीन एंड मैक्स नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैंडलिंग द मिसिंग डेटा का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सो आप सबको पता है कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमने पिछली लैब में फाइल हैंडलिंग के बारे में बता दिया था, कैसे फाइल को अपलोड और रीड और राइट करेंगे। सपोज कभी कभी हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है, ठीक है। उस मिसिंग डेटा को हम लोग कैसे डील करेंगे, वही चीज है उसके अंदर। हम लोग देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू डील विद द मिसिंग डेटा। सो हम सबसे इजी अगर आप देखोगे, क्या है कि द फर्स्ट वन इज टू डिलीट दैट द मिसिंग डेटा कॉलम। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जिस कॉलम में डेटा मिसिंग है उसको आप कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। मींस डिलीटिंग डिलीटिंग द सॉरी डिलीटिंग द कॉलम विथ मिसिंग डेटा। ओके। ये एक अच्छा वेव नहीं है कि एक डेटा मिस होने की वजह से उस पूरे कॉलम को डिलीट कर दिया जाए। इससे क्या हुआ कि आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी, मशीन आप जिस डेटा को जहां प्रोसेस करोगे। तो दैट इज नॉट गुड वे। फिर अनदर आता है कि डिलीटिंग द रो विथ मिसिंग डेटा। रो विथ मिसिंग डेटा, it is better as a compare of column, but it is not good for the data। क्योंकि अब देखो इसमें क्या होगा, सपोज कर लो अगर आपने 1000 रो ले रखे हैं और उसमें से अगर 100 रो आपके मिसिंग डेटा में आ जाते हैं, 100, 200, 300, सो आपकी जो डायमेंशन ऑफ डेटा है रिड्यूस हो जाएगी। ड्यू टू दिस यू कैन नॉट गॉट मोर एक्यूरेट परफॉर्मेंस आप नहीं पा पाओगे। बट इस कंपेयर में आप कॉलम की कंपेयर में देखोगे तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसकी भी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज filling the missing data with the value of imputation। Filling the missing data with the value of imputation मीन्स अब हम यहाँ पे न तो डिलीट कर रहे हैं कॉलम को, न रो को, न उस सेल को, बल्कि उस सेल में हम लोग एक डेटा फिल कर रहे हैं। अब वो डेटा आपकी कॉलम से, चाहे आप उसको मीन से निकालो, मोड से निकालो, या आप मीडियन से निकालो, उस डेटा को फिल करना है। ओके। उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो डेटा डायमेंशन होगी वो चेंज नहीं होगी। आपका जो अबाउट टू मेथड्स है, इन दोनों मेथड से बेटर है। और डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, आप इसको क्लास में या और डीप जाके पढ़ सकते हो। विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, रिग्रेशन मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन के थ्रू आप लोग मिसिंग डेटा, हैंडलिंग द मिसिंग डेटा कर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट हम लैब में हैं, हम लोग यहाँ पे ये तीन मेथड को ही फॉलो करेंगे। आप कैसे होता है, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे।
तो अभी एक चीज यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दूं कि अब हम ये जो डेटा है वो हमें एक फाइल से आएगा। सो आप लोग कोई भी फाइल ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक केगल नाम का वेबसाइट होती है, वहां से मैं इस एक डेटा ले रहा हूँ, टाइटेनिक का डेटा। ठीक है, जो उस टाइटैनिक जो मूवी बनी है उसमें उस टाइटैनिक शिप में जितने पैसेंजर थे उनका डेटा है। सो सपोज उस पैसेंजर की डिटेल में हम हर चीज, बहुत सारे उसमें डेटा मिसिंग है, तो पहले हम लोग डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डेटा डाउनलोड कर रखा है और उसको हमने शायद पी टाइटैनिक डेटा के नाम से सेव कर रखा है। सो आप लोग, मैं वेबसाइट का लिंक बता दे रहा हूँ, https:// www.kagle.com/c/titanic। ठीक है, इस पे आप जाके आप लोग डेटा को क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। हम लोग यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं। हम सबसे पहले रीनेमिंग कर देते हैं इसकी, KIT651 प्रोग्राम 05A AKTU। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जो हमारा डेटा है होगा वो किसी फोल्डर में होगा। सो हमारा जो PWD, हमारा जो फोल्ड हम करंट हमारा है सी यूजर HP में, हमने वहां पे उसको रख रखा है, हमारा कर्सर वहां पे। सो हम यहीं से उस डेटा को इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट कराने के लिए आप लोग जाके फाइल हैंडलिंग में देख लीजिएगा कि मैंने कैसे डेटा को इंपोर्ट कराया है। तो यहाँ पे मैं 2 मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहा हूँ, 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहा हूँ, क्योंकि हमें अब मिसिंग डेटा पे काम करना है। पांडास एज PD और अनदर इंपोर्ट करा रहा हूं, numpy एज NP। ओके, अब हम डेटा को रीड कर रहे हैं, जो CSV फाइल का टाइटेनिक डेटा जो मेरा उसको रीड कर रहा हूँ। सो एक डेटा फ्रेम के थ्रू मैं रीड कर रहा हूँ। डेटा फ्रेम PD मीन्स पांडा लाइब्रेरी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन है। अब इसमें मैं फाइल नेम कॉल कर दे रहा हूँ, टाइटेनिक टाइटैनिक डेटा डॉट CSV। एक बार हम लोग रन कराते हैं, कोई एरर नहीं आ रही। ठीक है, सो प्रॉपर रन कर गया है। अब हमें इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ एक हेड फंक्शन होता है। हेड फंक्शन क्या करता है, टॉप 5 मोस्ट रो को डिस्प्ले करता है। सो आपने इसको DF में स्टोर किया है, DF डॉट हेड। जैसे आप हेड करेंगे तो उस का टॉप 5 मोस्ट जो डेटा होगा वो डिस्प्ले कर देगा। सो पैसेंजर ID, सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, एज, ये क्या है, सिप्स कुछ होगा, पैसेंजर, ये सब चीजें हैं, टिकट है, फार है, केबिन है, सब वो चीजें। तो इसमें देखो यहाँ पे आप आके कुछ डेटा NA मीन्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यही डेटा मिसिंग है, इसी को हमें हैंडल करना है। ओके, सो अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डेटा, मीन्स हाउ वी नो इज देर इज अ डेटा मिसिंग और नॉट, मीन्स हाउ वी नो देर इज अ डेटा मिसिंग और नॉट। सो वी कैन यूज अ info function. The info function return the all details about the data. So हम यहाँ पे df.info रन कराते हैं। So we got the all details, class panda score frame data frame range index 89 entries 02899। ठीक है, मीन्स आपका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट है 02890 है। डेटा कॉलम टोटल 12 कॉलम, मीन्स
अब आते हैं कॉलम्स क्या है। नंबर 0 कॉलम मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द 0 कॉलम पैसेंजर आईडी देयर इज 891 एंट्रीज नॉन नल वैल्यू, कोई नॉन, इतनी 891 नॉन नल वैल्यू है। ओके, सेकंड है आपका है सर्वाइव्ड, ये भी है। अब यहाँ पे आते हैं एज पे। एज पे क्या है कि आपका 714 नॉन नल वैल्यू है, मींस 891 माइनस 714 जो वैल्यू आएगी उतना डेटा मिसिंग है एज का। इसी तरह आप आते हैं यहाँ पे केबिन। केबिन में केवल ओनली एंड ओनली 204 नॉन नल वैल्यू है, बाकी 891 माइनस 204 इज नॉन नॉन नल वैल्यू है, मींस यहाँ पे डेटा मिसिंग है। इम्बार्क में डेटा मिसिंग है। सो कहाँ कहाँ पे है, एज में डेटा मिसिंग है, केबी में डेटा मिसिंग है और इम्बार्क में डेटा मिसिंग है। सो हम विद द हेल्प ऑफ इन्फो फंक्शन वी नो द डिटेल्स अबाउट द डेटा। सो अब हमें पता चल गया कि हम हमारा डेटा कितना मिसिंग है। अब हमें अभी सब ट्रैक करके पता चल रहा था कि कितना डेटा मिसिंग है। अब हम चाहते हैं कि डेटा कितना मिसिंग है वो पता चल जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन यूज करेंगे इज नल, मींस df डॉट इज नल डॉट सम। ये क्या रिटर्न करेगा, जितने नल वैल्यू होंगी उसको प्रिंट कर देगा। रन कराते हैं। सो पैसेंजर आईडी में कोई नल वैल्यू नहीं है, एज में 177 नल वैल्यू है, केबिन में 687 नल वैल्यू है, इम्बार्क में 2 नल वैल्यू है। सो अब आते हैं, इससे हमें आइडिया लग गया कि कितने नल वैल्यू हैं डेटा में। अब हम आते हैं कि मेथड्स आते हैं, डिलीटिंग द कॉलम एंड डिलीटिंग द रो। सो उसके लिए हम लोग एक ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉपना फंक्शन होता है, ड्रॉप DROPNA ड्रॉपना फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे, ड्रॉप करके होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग कॉलम डिलीट कर रहे हैं, मींस कॉलम डिलीट करते हैं। सो उसके लिए हमें ड्रॉप NA फंक्शन यूज करेंगे, DROPNA फंक्शन। इसमें आप एक्सिस लिखेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1, मींस एक्सिस 1 मतलब आप कॉलम डिलीट कर रहे हैं। अगर यही आप सेम चीज को मैं यहाँ पे, अभी आगे आपका आएगा रो, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। अगर आपको रो डिलीट करना होगा तो यहाँ पे एक्सिस 0, ये प्री डिफाइन उसमें दे रखा है फंक्शन में। सो अभी हम विद द डिलीटिंग द कॉलम, सो अब हम एक नया डेटा टाइप बना लेते हैं, डेटा डिलीट अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू, मीन्स हम जो कॉलम डिलीट कर रहे हैं जो है df डॉट ड्रॉप इन ड्रॉप na ड्रॉपना एक्सिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो हम इसको परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म कर दिया। सो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेल कॉलम df डॉट dro, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, dro na। सो रन करा दिया। सो सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ अब हमें देखना है कि डेल कॉलम में जो आपने ऊपर एंट्री दे रखी है वो एंट्रीज है कि नहीं है। सो हम लोग इसी को उठाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे df को रिप्लेस करके हम लोग डेल अंडरस्कोर कॉलम रन कराते हैं। सो देखो यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है, मींस आपका जो ये डेल कॉलम जो डेटा बना है वो आपका नल फ्री वैल्यू हो गया है। अच्छा, अब इसमें कितने डेटा हैं, सो आप लोग डेल अंडरस्कोर COL
डॉट इन्फो रन करा लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। सो आपका क्या हुआ, पूरा कॉलम एक डिलीट हो गया, जिसमें नल वैल्यू थी वो कॉलम डिलीट हो गया है। सो आपका अब यहाँ पे डायमेंशन टोटल 9 कॉलम हो गया। प्रीवियस में जाओ आप लोग, यहाँ पे देखो 12 कॉलम था। सो 9 से 12 से 9 हो गया। सो 4 2 एंड 3 कॉलम ड्रॉप हो गए। कौन कौन से कॉलम ड्रॉप हो गए? एज, केबिन, इम्बाक। आओ देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो एज कोई नहीं है, केबिन नहीं है, इम्बाक नहीं है। सो दैट इज नॉट गुड मेथड टू डील विद द मिसिंग डेटा। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या आई? डिलीट द रो। ओके, सो डिलीट द रो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। सेम चीज चलेगा, ओनली चेंज विद द एक्सिस इज जीरो। सो हम लोग यहाँ पे एक नया डेटा बनाते हैं, डेल अंडरस्कोर आर ओ इज इक्वल टू डी एफ डॉट डी आर ओ ड्रॉप ना एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। रन कराते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेम प्रिंट करा लेते हैं इस चीज को, यहाँ पे डीएफ ना करके अब यहाँ पे डेल अंडर स्कोर रो रन कराते हैं इसको। सो देखो यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। सो कैसे, अब इसमें कितनी वैल्यूज हैं वो आप इन्फो के थ्रू उसको चेक कर सकते हो। इन्फो इन्फो ओके, इसको रन करा लो आप लोग। सो देखो यहाँ पे आपका देयर इज 183 एंट्रीज, मीन्स 183 एंट्रीज 1 टू कुछ गलत आ रहा है क्या, 1 to 89 था, 889 था। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम तो डिलीट नहीं हुए, बट नंबर ऑफ रो डिलीट हो गए। सो अब पूरी इस डेटा की जो साइज होगी चेंज होगी, वो 183/12 हो गई। सो देखो सारी नॉन नल वैल्यू आ गई है 183। सो ये रो डिलीटिंग बाय रो था। सो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है कि हम लोग डिलीट कर दें। सो अनदर मेथड आता है आपका कि हम उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ मिसिंग, विद हेल्प ऑफ मीन्स, मूड, मीडियन, आप कुछ ही मेथड से आप कर सकते हैं। सो हम लोग आते हैं, पहले देख लेते हैं df डॉट इन्फो। सो हमारा जो df है चेंज नहीं हुआ है, देखो सारी चीजें सेम है। अब हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, मीन्स डेटा को अपडेट करना। तो अपडेटेड इज इक्वल टू मीन्स अपडेटेड डेटा। ठीक है, मीन्स मिसिंग डेटा को अपडेट करना, अपडेट डेटा कैसे करेंगे? आप df ओके, df को हमने उसमें पूरा अपडेट में कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट डेटा में जो एज है, जो एज है आपकी एज, उसको हमें अपडेट करना है किससे? मीडियन से। ये आप जो यहाँ पे हेडिंग, इसमें स्ट्रिंग जो लिख रहा हूँ, ये आपका कॉलम हेडिंग जो होगी वही पड़ेगी, एज। अब यहाँ पे डॉट फील ना, फील ना एक फंक्शन होता है। सो अपडेट डेटा किसको, सॉरी किसको, एज डॉट, अभी हम मीन से कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग प्रिंट करा लेते हैं अपडेट डेटा डॉट इन्फो। सो अभी देखो इन्फो में हमारा मिसिंग कुछ दिखा रहा है। अब इसको अपडेट करके करते हैं, रन कराते हैं इसको। सो अब देखो कोई डेटा मिसिंग, अभी भी डेटा मिसिंग है। नहीं,
एज में देखो, एज वाला अभी एज हमने रिजॉल्व कर दिया है एज के लिए। सो एज फ्लोट वैल्यू थी, अब देखें फेयर भी फ्लोट वैल्यू, केबिन ऑब्जेक्ट है, तो केबिन में ऑब्जेक्ट है तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। केबिन में हम लोग मॉड लगा सकते हैं, मॉड या मीडियन लगा सकते हैं, मॉड मॉड ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि नंबर ऑफ जो ज़्यादा रिपीट है उसको हम लोग उसको फिल कर देंगे। सो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे एज था, यहाँ पे नेम में कुछ नहीं है, केबिन था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है। सो केबिन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए यहाँ पे, केबिन, केबिन, केबिन। अब यहाँ पे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मॉड, मॉड सही नहीं आएगा क्योंकि ये आपका ये ऑब्जेक्ट है। आ गया, नहीं आया क्योंकि स्टैटिक डेटा नहीं हो, न्यूमेरिक डेटा पे काम करेगा, नहीं हो रहा है। सो उसके लिए आपको फिर आपको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा। अम, ये आपका न्यूमेरिक डेटा पे स्टैटिक फंक्शन काम करेंगे। सो और कोई न्यूमेरिक की वैल्यू है इसमें नहीं है। सो जैसे एज है इस पे काम कर गया। सो इस तरह हम लोग मिसिंग डेटा को डील कर सकते हैं। सो तीन कंसेप्ट है, रो को कॉलम को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, और डेटा को अपडेट करना विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक फंक्शन। सो अभी हम यहाँ पे मीन्स ले रखा है, अब यहाँ पे हम लोग मीडियन ले लें, यहाँ पे मीडियन, अब रन करा है, तब भी हो गया वहाँ पे। अब ये कैसे पता चलेगा कि डेटा क्या आया है? सो आपको वहाँ पे अपडेट डेटा, अपडेट डेटा डॉट HEAD हेड, तो अप टू 5 वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब एज आपकी फिलअप हो गई है, कहीं भी आपका एज में नहीं होगा। अब केबिन में प्रॉब्लम हो जा रही है कि B89 है तो इसीलिए वो नहीं ले रहा है। सो अगर आप यहाँ पे केबिन में कोई फंक्शन बना के कर लें, मीन्स आप जैसे यहाँ पे अपडेट डॉट एक मीडियन को एक फंक्शन बना ले कोई, या एक ऐसे स्ट्रिंग बना ले, सो वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये लैब समझ में आ गई होगी। तो डेटा के लिए आप लोग केगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर कोई भी डेटा हो तो उसको भी कर सकते हो। और ये कैसे फाइल रीड राइट करते हैं इसका मैंने फाइल हैंडलिंग बता दिया था। आज हमने हेड पढ़ा है, और मिसिंग डेटा को कैसे डील करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कितनी डेटा मिसिंग है। और उसके बाद तीन मेथड हमने डिस्कस किए, कॉलम को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, और मिसिंग डेटा में वैल्यू फिल करना विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक फंक्शन। ओके, थैंक यू।